क्या आप जानते हैं कि इस समय आपके चारों ओर 90% ऊर्जा ऐसी है जो आपकी जिंदगी को गहराई से प्रभावित कर सकती है। शोध से यह सामने आया है कि असंगठित स्थान और रुकी हुई ऊर्जा आपके जीवन में समृद्धि के प्रवाह को वास्तव में रोक सकती है। लेकिन एक अच्छी खबर है, कुछ सरल कदम उठाकर आप न केवल अपने आसपास की जगह बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति को भी पूरी तरह बदल सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि आप अपनी वास्तविकता को हमेशा के लिए कैसे बदल सकते हैं। इस संसार में हर चीज ऊर्जा है। ये उन गहरी सच्चाइयों में से एक है जिसे जब हम वास्तव में समझ लेते हैं तो हमारी सोच ही बदल जाती है। हमारे आसपास की हर वस्तु, हमारे विचार, सब किसी न किसी विशेष आवृत्ति पर कंपन करते हैं और जिस वातावरण में हम रहते हैं वो ऊर्जा हमारे कार्यों और विशेष रूप से हमारे परिणामों को गहराई से प्रभावित करती है। यहीं से असली परिवर्तन की शुरुआत होती है। जरा सोचिए, आप अपना सबसे ज्यादा समय कहाँ बिताते हैं? आपका घर, उस जगह की ऊर्जा कैसी है? अगर आप अभी आंखें बंद करके अपने कमरे और घर के अन्य हिस्सों की कल्पना करें तो क्या आपको हल्कापन, खुशी और समृद्धि का एहसास होता है या फिर आपको कोई बोझ, रुकावट या ठहराव महसूस होता है? यकीन मानिए, आपके स्थान की ऊर्जा ही आपके जीवन की परिस्थितियों का प्रतिबिंब होती है। जब मैंने पहली बार इस बात को समझा तो ऐसा लगा मानो किसी ने मेरी आंखों से पर्दा हटा दिया हो। सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ स्थानों की ऊर्जा इतनी अच्छी होती है कि वहां से जाने का मन ही नहीं करता, जबकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां आप एक पल भी नहीं टिकना चाहते? ये कोई संयोग नहीं है। बायोएनर्जी के अध्ययन बताते हैं कि भारी और अव्यवस्थित वातावरण हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यहां तक कि विज्ञान भी मानता है कि हमारे चारों ओर की अव्यवस्था तनाव को बढ़ाती है, हमारी उत्पादकता घटाती है और हमारे निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। अब सोचिए, इसका आपकी आर्थिक सफलता पर कितना गहरा प्रभाव हो सकता है। सफाई केवल झाड़ू लगाने या चीजें व्यवस्थित करने तक सीमित नहीं है। ये उस ऊर्जा को संतुलित करने का माध्यम है जो आपके परिवेश और आपकी गहरी इच्छाओं के बीच मौजूद होती है। मैंने स्वयं अपनी जिंदगी में जब इन सिद्धांतों को अपनाया तो चमत्कारी बदलाव देखने को मिले। जो अवसर पहले बहुत दूर लगते थे, वे जैसे अचानक मेरे सामने आने लगे। मेरे आसपास की ऊर्जा बदली और उसके साथ ही मेरी ओर आकर्षित होने वाली चीजें भी। निकोला टेस्ला का एक वाक्य मुझे हमेशा प्रेरित करता है। अगर आप ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के संदर्भ में सोचें। और यही हमें करना है। जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, चाहे वो समृद्धि हो, सफलता हो या आंतरिक शांति, सब कुछ उस ऊर्जा से शुरू होता है जिसे आप अपने चारों ओर बनाते हैं। इसलिए पहला कदम वहां से शुरू करें जहां आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आपका घर। अपने घर को अपने व्यक्तित्व के जीवित विस्तार के रूप में देखिए। अगर आप समृद्धि को आमंत्रित करना चाहते हैं तो आपको अपने स्थान की ऊर्जा को अपनी इच्छाओं के अनुरूप बनाना होगा। इसका मतलब है वास्तव में जगह बनाना ताकि समृद्धि की ऊर्जा उसमें प्रवेश कर सके। एक अव्यवस्थित या भारी ऊर्जा वाला स्थान ऐसा है जैसे पहले से भरे हुए गिलास में और पानी डालने की कोशिश करना। उसमें कुछ और समा ही नहीं सकता। कल्पना कीजिए कि आप अपनी वित्तीय स्थिति में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। आपने योजनाएं बनाई हैं, रणनीतियां सीखी हैं और सफलता की कल्पना भी कर ली है। लेकिन अगर आपका वातावरण उस ऊर्जा का समर्थन नहीं करता तो वो बदलाव संभव नहीं होगा। ये ऐसे ही है जैसे आप नाव चलाना चाह रहे हो लेकिन एक भारी लंगर आपको रोक रहा हो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये लंगर अक्सर अदृश्य होते हैं, जैसे कि रुकी हुई ऊर्जा, नकारात्मक यादों से जुड़ी वस्तुएं या फिर साधारण अव्यवस्था। जब मैंने इसे समझना शुरू किया तो मुझे महसूस हुआ कि छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा असर डाल सकते हैं। मुझे वो दिन याद है जब मैंने अपने घर के एक कोने को साफ किया था। उस समय ऐसा लगा मानो वर्षों पुराना बोझ उतर गया हो। और अगले ही दिन मुझे एक फोन कॉल आया जिसने मेरे आर्थिक भविष्य की दिशा ही बदल दी। आप इसे संयोग कह सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यह मेरे आसपास की ऊर्जा में आए बदलाव का ही परिणाम था। अब मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी अपने चारों ओर की ऊर्जा को महसूस किया है? अगर आप भी महसूस करते हैं कि चीजें और बेहतर हो सकती हैं, तो अपने वातावरण पर ध्यान दीजिए। देखिए, आपके आसपास कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनका अब कोई उद्देश्य नहीं है? कौन सी यादें केवल जगह घेर रही है? यही आत्मविश्लेषण बदलाव की शुरुआत है। स्टीव जॉब्स, जो हमारे समय के सबसे बड़े दूरदर्शियों में से एक थे, उन्होंने हमेशा सादगी को महत्व दिया। उनका मानना था कि सरलता ही अंतिम परिष्कार है।
ये केवल उत्पाद डिजाइन तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे जीवन जीने के तरीके पर भी लागू होता है। ये बात इस बारे में है कि हम अपनी जिंदगी में सही चीजों के लिए जगह कैसे बनाते हैं, और आप इसकी शुरुआत अभी से कर सकते हैं। जब आप अपने भौतिक और ऊर्जात्मक स्थान की सफाई करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि आप कुछ बड़ा पाने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह केवल चीजों को हटाने के बारे में नहीं है, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप क्या जोड़ते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका घर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने वाला एक चुंबक बन जाए। अपने आसपास के स्थान को साफ और व्यवस्थित रखना ब्रह्मांड को यह कहने जैसा है, मैं समृद्धि के लिए तैयार हूं। यह केवल एक विचार नहीं है, हमारे आसपास की ऊर्जा और हमारे जीवन में आने वाले परिणामों के बीच गहरा संबंध होता है। अब सोचिए, आप चाहते हैं कि आपका घर कैसा महसूस हो। मैं दिखावे की बात नहीं कर रहा, मैं ऊर्जा की बात कर रहा हूं। क्या आप चाहते हैं कि आपका घर शांति, रचनात्मकता या समृद्धि का स्थान बने? पहला कदम है इसे वैसे ही मानना। अपने स्थान की देखभाल करना कोई मामूली काम नहीं है, यह एक रचनात्मक प्रक्रिया है, और जितना ज्यादा आप इसमें समर्पित होते हैं, उतना ही अधिक आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। यह जानना एक बेहद रूपांतरणकारी अनुभव है कि जीवन को बदलने वाले सबसे प्रभावशाली उपाय अक्सर सबसे सरल होते हैं। एक बाल्टी गर्म पानी, थोड़ा सिरका और साबुत नमक सुनने में बहुत साधारण लगता है ना? लेकिन इन सभी चीजों की अपनी एक ऊर्जा होती है। सही इरादे के साथ उपयोग किया जाए तो ये आपके आसपास के माहौल को पूरी तरह बदल सकती है। ये प्रक्रिया केवल भौतिक सफाई की नहीं है, ये एक ऐसा स्थान रचने की है जो उस समृद्धि और अवसरों के साथ तालमेल बिठाता हो जिन्हें आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक बाल्टी में गर्म पानी भरते हैं, उसमें सिरका और खड़ा नमक मिलाते हैं। हर एक सामग्री का अपना उद्देश्य है। सिरका न सिर्फ गंदगी को हटाता है, बल्कि उस नकारात्मक ऊर्जा को भी समाप्त करता है जो लंबे समय से आपके स्थान पर जमी हो सकती है। साबुत नमक प्राचीन संस्कृतियों द्वारा भी उपयोग किया गया घनी और रुकी हुई ऊर्जा को हटाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। जब आप सफाई करते हैं तो आपकी हर क्रिया इस बात की पुष्टि होती है कि आप वो सब कुछ त्याग रहे हैं जो अब आपके किसी काम का नहीं है, और नए के लिए स्थान बना रहे हैं। इसे आप भौतिक और आध्यात्मिक के बीच एक नृत्य की तरह देख सकते हैं। जब आप ऊपर से नीचे और भीतर से बाहर सफाई करते हैं तो आप केवल स्थान को व्यवस्थित नहीं कर रहे होते, आप अपने चारों ओर की ऊर्जा को दोबारा प्रोग्राम कर रहे होते हैं। फर्श को उद्देश्यपूर्ण ढंग से धोने जैसा एक सरल कार्य भी आपके घर को जीवन की अच्छी चीजों का चुंबक बना सकता है। शारीरिक क्रिया और भावनात्मक इरादे का यह संयोजन एक अचूक शक्ति उत्पन्न करता है। जब आप इस अनुष्ठान को करें तो आपके बोले गए शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे मंत्र दोहराएं जैसे, मेरा घर शांति, समृद्धि और खुशी का स्थान है। इन्हें हल्के में न ले, शब्दों में कंपन होता है। वे केवल विचार नहीं संप्रेषित करते, वे वास्तविकता को आकार भी देते हैं। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, आपकी मान्यताएं आपके विचार बनती हैं, आपके विचार आपके शब्द बनते हैं, आपके शब्द आपकी क्रियाएं बनते हैं, आपकी क्रियाएं आपकी आदतें बनती है, आपकी आदतें आपके मूल्य बनती है, और आपके मूल्य आपका भाग्य बनाते हैं। जब आप सफाई करते समय इन शब्दों को दोहराते हैं तो आप उस जीवन का निर्माण कर रहे होते हैं जिसे आप जीना चाहते हैं। ये केवल शब्दों या क्रियाओं की बात नहीं है, ये वर्तमान में रहने और हर नकारात्मक ऊर्जा को संभावनाओं में बदलने की प्रक्रिया है। असल में आप अपने भौतिक परिवेश को उस ऊर्जा के अनुरूप बना रहे होते हैं जिसे आप अपनी ओर खींचना चाहते हैं। और यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं, ब्रह्मांड स्पष्टता का उत्तर देता है। जब आप उद्देश्य के साथ ऐसी प्रथा में भाग लेते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत भेजते हैं कि आप अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। मुझे एक अनुभव याद है। एक बार मैंने अपने एक दोस्त के घर का दौरा किया। वो लंबे समय से आर्थिक समस्याओं में उलझा हुआ था। उसका घर भी वैसा ही दिख रहा था, अव्यवस्था, भारीपन और गड़बड़ी। मैंने उसे यही सरल अनुष्ठान अपनाने को कहा। शुरुआत में उसने इसे हल्के में लिया और कहा कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन थोड़ी ही कोशिश में उसने इसे अपनाया। कुछ ही हफ्तों में उसने मुझे फोन किया और कहा, मेरा घर अब न सिर्फ हल्का लगता है, बल्कि अचानक कई अप्रत्याशित अवसर भी सामने आने लगे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अदृश्य बदल गया हो। वे दरवाजे खुल रहे हैं जो पहले बंद नजर आते थे। मुद्दा सीधा है, आप अपने जीवन में नई और बेहतर चीजों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जब आप अभी पुरानी चीजों को पकड़े हुए हैं? हर वस्तु, हर धूल का कण, हर वो ऊर्जा जो अब आपकी सेवा नहीं करती, ये सब समृद्धि के मार्ग में बाधा बनती है। सफाई और व्यवस्थित करने की प्रक्रिया
केवल बाहरी व्यवस्था नहीं है, ये आपके मन और भावनाओं की भी सफाई है। ये अभ्यास सिर्फ आपके घर तक सीमित नहीं रहता, ये आपके सोचने, देखने और दुनिया से जुड़ने के तरीके को भी बदलना शुरू कर देता है। जब आप उद्देश्य के साथ सफाई करते हैं, तो आप अपने मन को सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करना सिखाते हैं, उस पर जो मौजूद है, बजाय इसके जो गायब है। यह दृष्टिकोण का बदलाव अत्यंत शक्तिशाली है। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, तर्क आपको अ से बी तक ले जाएगा, लेकिन कल्पना आपको कहीं भी ले जा सकती है। हर बार जब आप इरादे के साथ सफाई करते हैं, आप एक बेहतर भविष्य की कल्पना और उसकी रचना कर रहे होते हैं। एक ऐसा भविष्य जो केवल संभावना नहीं, बल्कि एक निश्चितता बन जाता है। तो अगली बार जब आप वो बाल्टी उठाएं, मैं चाहता हूं कि आप स्पष्टता से आगे देखें। इस प्रक्रिया को एक अनुष्ठान की तरह मानें। ब्रह्मांड को यह स्पष्ट संकेत दें कि आप कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हैं। अपने इरादे पर ध्यान केंद्रित करें, अपने चारों ओर की ऊर्जा में बदलाव महसूस करें, अवसरों के आने की कल्पना करें और सबसे जरूरी बात, विश्वास करें, क्योंकि अंततः आप वही आकर्षित करते हैं जो आप गहराई से मानते हैं। और क्या हम सब यही नहीं चाहते? एक ऐसी जिंदगी जिसमें समृद्धि, शांति और खुशियां स्वाभाविक रूप से बहती रहें, जैसे वो स्वच्छ जल जिसे आप इस अनुष्ठान में उपयोग करते हैं। अगर कोई बात है जिसे आपको गहराई से समझना चाहिए, तो वो ये है, आपकी मानसिकता ही वो आधार है जो तय करती है कि आप जीवन में क्या आकर्षित करेंगे और क्या खो देंगे। अक्सर लोग ये नहीं समझते कि असली संपत्ति बैंक खाते में जमा पैसे से नहीं, बल्कि उन विचारों और विश्वासों से शुरू होती है जिन्हें आप प्रतिदिन पोषित करते हैं। आप समृद्धि के बारे में जैसे सोचते हैं और जैसा महसूस करते हैं, वही लगभग निश्चित करता है कि आप जीवन में क्या अनुभव करेंगे। ये कोई विचार मात्र नहीं है, ये एक सार्वभौमिक नियम है। सब कुछ कृतज्ञता से शुरू होता है। कृतज्ञता सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक चुंबकीय शक्ति है जो और अधिक कृतज्ञता के कारणों को आकर्षित करती है। मैंने भी ऐसे कठिन हालात देखे हैं जो असंभव लगते थे, जब कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था और भविष्य धुंधला दिखता था। लेकिन तभी मैंने महसूस किया कि शिकायतें मुझे और नीचे खींच रही है। शिकायत करना ब्रह्मांड को यह संकेत देना है कि आप कमी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जैसा कि सेनेका ने कहा था, जो जीवन की शिकायत करता है वो और अधिक शिकायत करने लायक परिस्थितियों को आमंत्रित करता है। तभी मैंने फैसला किया बदलाव का। मैंने हर दिन 3 चीजों की सूची बनानी शुरू की जिनके लिए मैं आभारी था, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। कभी ये एहसास कि मेरे सिर पर छत है, कभी ये कि मेरी थाली में खाना है। इस छोटे से अभ्यास ने मेरी सोच को संभावनाओं की ओर मोड़ना शुरू कर दिया, समस्याओं में फंसे रहने के बजाय। क्या आपने कभी ऐसा किया है, रुककर अपने चारों ओर देखा है और महसूस किया है कि आपके पास कितना कुछ है? अगर नहीं किया तो अभी करें। अपनी जिंदगी पर एक नजर डालें और कुछ ढूंढें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, जिसके लिए आप आभारी हो सकते हैं। क्योंकि सच्चाई यह है, कमी की मानसिकता एक अदृश्य जेल है। ये आपको भय, संदेह और सीमाओं के चक्र में फंसा देती है। कितनी बार आपने खुद से ये कहते सुना है, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, या ये मेरे लिए नहीं है। ये विचार उन बंद दरवाजों की तरह हैं जो आपने खुद खड़े किए हैं। लेकिन यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपके पास उन दरवाजों की चाबी भी है। वो चाबी है कृतज्ञता, और उससे भी बढ़कर समृद्धि की कल्पना और उस पर विश्वास, चाहे वो अभी भौतिक रूप में न दिख रही हो। एक अवधारणा है उल्टी आशंका, रिवर्स एंजाइटी। जहां ज्यादातर लोग दुनिया को खतरों और सीमाओं से भरी हुई देखते हैं, वहां उल्टी आशंका वो विश्वास है कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा है। ये मानना कि मुश्किल समय में भी एक पाठ, एक अवसर, कुछ बड़ा घट रहा है। जब आप इस मानसिकता को अपनाना शुरू करते हैं, आपकी जिंदगी सचमुच बदलने लगती है। और हां, ये जितना सरल लगता है उतना ही शक्तिशाली भी है। लेकिन यह अनुभव वास्तव में बहुत गहराई से परिवर्तनकारी था। मुझे याद है, एक बार मैंने एक ऐसा अवसर खो दिया जो मेरी सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण लग रहा था। उस समय मेरे भीतर की हर भावना शिकायत करना चाहती थी, परिस्थितियों को दोष देना चाहती थी, शायद हार मान लेना चाहती थी। लेकिन मैंने इसे एक नए दृष्टिकोण से देखने का निर्णय लिया। मैंने विश्वास किया कि वो नुकसान अंत नहीं था, बल्कि एक नया रास्ता था। और ठीक वैसा ही हुआ। कुछ ही हफ्तों बाद एक और अवसर सामने आया, एक बड़ा अवसर जो मुझे मेरे लक्ष्यों के और भी करीब ले आया। ऐसा अवसर जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सोचिए, अगर मैं उस पीड़ित मानसिकता में फंसा रहता, तो क्या मैं इस नए अवसर को पहचान पाता? क्या आपने कभी इस पर विचार किया है
कि जिसे आप बाधा समझते हैं वही वास्तव में एक पुल हो सकता है जो आपको किसी बड़ी उपलब्धि की ओर ले जा रहा है। दृष्टिकोण बदलना अत्यंत आवश्यक है। जब आप केवल अपनी कमियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप और भी अधिक कमी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन जब आप इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आपके पास क्या है और आप क्या बना सकते हैं, तो आप ब्रह्मांड को आपके पक्ष में कार्य करने का स्थान देते हैं। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। और वे बिल्कुल सही थे। आप अपने भविष्य की जो कल्पना करते हैं वही ऊर्जा बन जाती है। वही ऊर्जा जो सही लोगों और सही अवसरों को आपकी ओर खींचती है। अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रयोग करने का अनुरोध करता हूं। अगले 7 दिनों तक हर सुबह केवल 5 मिनट निकालें और समृद्धि व सफलता जैसे शब्दों को दोहराएं। इन्हें केवल यंत्रवत ना बोलें, बल्कि इन शब्दों की गहराई को महसूस करें। सोचें कि समृद्धि में जीने का अनुभव कैसा होगा। ये अनुभव करें कि सफलता आपकी ओर प्रवाहित हो रही है। इस अभ्यास को हल्के में न लें। अध्ययन बताते हैं कि सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस की नियमित पुनरावृत्ति वास्तव में आपके मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम कर सकती है। ये नए न्यूरल रास्ते बनाती है जो आपके लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करना और सोचना आसान बनाते हैं। और जब आप ये करें तो याद रखें, शब्दों में असाधारण शक्ति होती है। ये उन बीजों की तरह होते हैं जो आप अपने मन और फिर अपनी दुनिया में बोते हैं। इसलिए ऐसे शब्दों का चयन करें जो आपके विश्वास और इच्छाओं को मजबूत करें, न कि आपके भय को। जैसा कि राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, जो आप खुद से कहते हैं उससे सावधान रहें, क्योंकि आप हमेशा सुन रहे होते हैं। तो क्यों न खुद से ये कहें कि मैं उस हर चीज के योग्य हूं जो ब्रह्मांड मुझे देना चाहता है। मैं पहले से ही समृद्ध हूं। मैं पहले से ही सफल हूं। मैं पर्याप्त हूं। बदलाव आपके भीतर से शुरू होता है। और जब आप आभार, कल्पना और सकारात्मक पुष्टि को निरंतर क्रिया के साथ जोड़ते हैं तो आपकी संभावनाएं असीम हो जाती है। जीवन आपके खिलाफ नहीं है, इसके विपरीत ये बस इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि आप स्वयं को उस समृद्धि के साथ संरेखित करें जो पहले से ही उपलब्ध है। क्योंकि सच्चाई ये है, जो आप खोज रहे हैं वो भी आपको खोज रहा है। आपको केवल मानसिक और भावनात्मक रूप से उसे प्राप्त करने के लिए जगह बनानी है। अगर ब्रह्मांड किसी चीज में पारंगत है तो वो है संवाद। ये निरंतर संकेत भेजता है, कभी छोटे तो कभी बड़े। ये संकेत हमें हमारे मार्ग, हमारी इच्छाओं की ओर ले जाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि अधिकतर लोग इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। हम अपने विचारों, चिंताओं और दिनचर्या में इतने उलझे रहते हैं कि ब्रह्मांड के इन मार्गदर्शन संकेतों को पहचान ही नहीं पाते। और ये एक बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि जब आप इन संदेशों को देखना शुरू करते हैं तो आपका जीवन ब्रह्मांड के उस स्वाभाविक प्रवाह के साथ तालमेल बिठाने लगता है जो समृद्धि और आनंद की ओर ले जाता है। ब्रह्मांड का सबसे सामान्य संकेत है हानि। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जो चीजें हम नुकसान मानते हैं वे अक्सर किसी बड़ी चीज की तैयारी होती है। एक टूटे हुए रिश्ते के बारे में सोचें, एक नौकरी जो आपने खो दी, या कोई प्रिय वस्तु जो जीवन से चली गई। पहली नजर में ये झटके की तरह लगते हैं, लेकिन हो सकता है कि ब्रह्मांड नए के लिए जगह बना रहा हो। जैसा कि सूफी कवि रूमी ने कहा था, दुख में अकेले मत रहो। जिस जगह तुमने कुछ खोया है वही स्थान है जहां प्रकाश तुम में प्रवेश करेगा। मैंने खुद इसे अपने जीवन के एक निर्णायक मोड़ पर अनुभव किया है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक सब कुछ बिखर गया। उस समय यह मेरे लिए विनाशकारी था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन समय बीतने के साथ मुझे समझ में आया, जो घटना उस समय नकारात्मक लग रही थी वही मुझे एक ऐसे अवसर की ओर ले गई जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक और शक्तिशाली संकेत जो ब्रह्मांड हमें भेजता है वो है बार बार दिखाई देने वाली संख्याएं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ विशेष संख्याएं बार बार आपके सामने आती हैं, जैसे कि 11:11, 222, 3 या 555? चाहे वो घड़ी हो, बिल या कार की नंबर प्लेट, ये संख्याएं संकेत होती है। ये दर्शाती है कि आप अपने जीवन में कुछ विशेष ऊर्जा के साथ तालमेल में आ रहे हैं, जिन चीजों को आप अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। ये संख्याएं उनके बारे में ब्रह्मांड के छोटे छोटे संकेत होती हैं। ये संकेत कहते हैं, बने रहो, तुम सही रास्ते पर हो। ये महज संयोग नहीं है, बल्कि इस बात की पुष्टि है कि आपकी ऊर्जा अब आपके सपनों के साथ मेल खाने लगी है। अब बात करते हैं उन अनपेक्षित मुलाकातों की। कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति, कोई पुराना दोस्त या पूर्व सहकर्मी जिससे आपने वर्षों से बात नहीं की थी,
अचानक आपकी जिंदगी में वापस आ गया हो। ये मुलाकातें भी संयोग नहीं होती। ब्रह्मांड अक्सर इन लोगों को एक संदेशवाहक के रूप में भेजता है, एक विचार, एक अवसर या कोई महत्वपूर्ण सबक लेकर, जिसकी उस वक्त आपको जरूरत होती है। जब ऐसा हो तो ध्यान दीजिए, अपने आप से पूछिए, ये व्यक्ति अब क्यों लौटा है? इस बातचीत से मुझे क्या सीखने या जानने को मिल सकता है? हो सकता है कि इस दोबारा संपर्क में आपके सपनों की पहेली का कोई खोया हुआ टुकड़ा छिपा हो। एक और संकेत जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वो है गहन भावनाएं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी चीज को चाहने पर आपकी आंखों में अचानक आंसू आ गए? ये कोई साधारण भावना नहीं है। ये एक संकेत है कि आप उस चीज के साथ पूरी तरह से संरेख हो चुके हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। आपकी ऊर्जा उस इच्छा की सही तरंग से जुड़ चुकी होती है और आपका शरीर उस पर प्रतिक्रिया दे रहा होता है। इन क्षणों को हल्के में न लें। ये एक पोर्टल की तरह होते हैं, एक द्वार जो बताते हैं कि आप अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच रहे हैं। अब शायद आप सोच रहे होंगे, ब्रह्मांड इस तरह इशारों में क्यों बात करता है? ये सीधे क्यों नहीं कहता? इसका जवाब सरल है, क्योंकि हम केवल दर्शक नहीं बल्कि सहनिर्माता है। ब्रह्मांड संकेत देता है, लेकिन उन्हें समझना और उस अनुसार काम करना हमारी जिम्मेदारी है। ये एक सहयोगी प्रक्रिया है जिसमें हमें अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना और उस ऊर्जा से जुड़ना सीखना होता है जिसे हम आकर्षित करना चाहते हैं। जैसा कि कार्ल जंग ने कहा था, सिंक्रोनिसिटी उन लोगों के लिए सच्चाई है जिनके पास उसे देखने की दृष्टि है। अंत में बात करते हैं प्रकृति के छोटे छोटे प्रतीकों की, जैसे तितलियां। ये कोई संयोग नहीं है कि जब आप बार बार तितलियां देखने लगते हैं, चाहे असल जिंदगी में, तस्वीरों में या फिल्मों में, तो ये एक संकेत होता है। तितली परिवर्तन, पुनर्जन्म और विकास का प्रतीक है। वे याद दिलाती है कि जैसे तितली अपने सबसे सुंदर रूप में आने से पहले बदलाव की कठिन प्रक्रिया से गुजरती है, वैसे ही आप भी एक गहरे रूपांतरण के दौर से गुजर रहे हैं। ये क्षण एक निमंत्रण है अपने भीतर विश्वास जगाने का। ये विश्वास कि आप सही रास्ते पर हैं, भले ही अभी अंतिम परिणाम दिखाई न दे रहा हो। अब बड़ा सवाल यह है, क्या आप ध्यान दे रहे हैं? क्या आप सुन पा रहे हैं कि ब्रह्मांड आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? हर हानि, हर बार दोहराई जाने वाली संख्या, हर अनपेक्षित मुलाकात और हर गहन भावना, ये सब संदेश है। ये ब्रह्मांड का तरीका है आपको मार्गदर्शन देने का। लेकिन इन संकेतों को सुनने और उनके अनुसार कार्य करने का निर्णय केवल आप ही ले सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि आप एक काम करें, अपने जीवन में हाल ही में मिले उस संकेत के बारे में सोचें जो ब्रह्मांड ने शायद आपको भेजा हो। हो सकता है वो कोई विशेष संख्या हो, कोई संयोग या कोई व्यक्ति जो अचानक आपके जीवन में फिर से आ गया हो। सोचिए, उस संकेत का आपके लिए क्या अर्थ है? ब्रह्मांड आपको क्या बताना चाह रहा है? अपने विचार साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और को भी अपने संकेत समझने में मदद करे। याद रखिए, संकेत हमेशा मौजूद रहते हैं। फर्क बस इस बात में है कि आप उन्हें देखने और समझने के लिए कितने तैयार हैं। क्योंकि जब आप इन संकेतों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो ये दुनिया केवल घटनाओं की एक यादृच्छिक श्रृंखला नहीं रहती, बल्कि एक ऐसा मंच बन जाती है जहां हर एक चीज, हर एक घटना आपके हित में काम कर रही होती है। कल्पना आपकी सबसे शक्तिशाली और अद्भुत शक्ति है, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि ये सबसे ज्यादा अनदेखी की जाने वाली क्षमताओं में से एक है। जब आप ये समझना शुरू करते हैं कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी है वो सबसे पहले आपके विचारों और कल्पनाओं के रूप में जन्मा था, तब आप अपनी असली शक्ति को पहचानते हैं। यही वो चाबी है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। आप जो भी पाना चाहते हैं, उसकी शुरुआत इस बात से होती है कि आप उसे अपनी कल्पना में कितनी स्पष्टता और भावना के साथ देख सकते हैं। कल्पना सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है, ये एक गहरी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने पूरे अस्तित्व के साथ अपने सपने को महसूस करते हैं, मानो वो अब आपका हो चुका है। अपने विचारों और भावनाओं को उस ऊर्जा से जोड़िए जिसे आप अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, सब कुछ ऊर्जा है और यही सब कुछ है। उस ऊर्जा से तालमेल बिठाइए जो उस वास्तविकता की है जिसे आप पाना चाहते हैं, और आप उसे पाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये कोई दर्शन नहीं बल्कि विज्ञान है। मुझे आज भी वो समय याद है जब मैं आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं एक बंद भूल भुलैया में फंस गया हूं। लेकिन तभी मैंने नियमित रूप से कल्पना का अभ्यास करने का निर्णय लिया, जिसे मैंने पहले सीखा तो था लेकिन कभी पूरी तरह से अपनाया नहीं था। हर सुबह दिन की शुरुआत से पहले मैं अपनी आंखें बंद करता और उस जीवन को महसूस करता जो मैं जीना चाहता था।
मैंने सिर्फ उसे देखा ही नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह महसूस किया। मैं अपने हाथों में एक चेक का वजन महसूस करता, उस कागज की आवाज सुनता जो फट रहा हो, और अपने आसपास के लोगों के चेहरों पर खुशी देखता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैं हर चीज के लिए गहरी कृतज्ञता महसूस करता, जैसे वो सब पहले ही सच हो चुका हो। इस प्रक्रिया ने न केवल मेरी दुनिया को देखने के नजरिए को बदल दिया, बल्कि यह भी बदल दिया कि दुनिया मेरे प्रति कैसी प्रतिक्रिया देती है। अचानक अवसर मेरी ओर आने लगे, जैसे जादू हो रहा हो। यह इसलिए नहीं था कि बाहरी दुनिया बदल गई थी, बल्कि इसलिए कि मैं बदल गया था। मेरे विचार और भावनाएं उस वास्तविकता के साथ तालमेल में थी जिसे मैं बनाना चाहता था, और इसने उन दरवाजों को खोल दिया जो पहले बंद लगते थे। विज्ञान भी इस प्रक्रिया का समर्थन करता है। न्यूरोसाइंस के अध्ययन बताते हैं कि मस्तिष्क वास्तविक अनुभव और गहराई से कल्पना किए गए अनुभव में अंतर नहीं कर पाता। जब आप कुछ स्पष्टता के साथ कल्पना करते हैं, तो आपका मस्तिष्क उन्हीं तंत्रों को सक्रिय करता है जो वास्तविकता में सक्रिय होते हैं। इसका मतलब है कि कल्पना करते समय आप अपने मस्तिष्क को सचमुच उन स्थितियों को बनाने के लिए प्रशिक्षित कर रहे होते हैं जिनकी आपको जरूरत है। अब मैं चाहता हूं कि आप उस चीज के बारे में सोचें जिसे आप दिल से पाना चाहते हैं। यह कोई आर्थिक सफलता हो सकती है, कोई रिश्ता हो सकता है, या आपकी सेहत में बदलाव हो सकता है। अपनी आंखें बंद करें और इसे हर संभव विवरण के साथ कल्पना करें। आप कहां हैं? आपके साथ कौन है? आप कौन सी भावनाएं महसूस कर रहे हैं? इस छवि में इस तरह डूब जाएं जैसे ये एक फिल्म हो और आप इसके मुख्य किरदार हों। केवल देखने तक सीमित न रहें, इसे महसूस करें। कल्पना करें कि इस वास्तविकता को जीना कैसा होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, भावना। भावना ही है जो कल्पना में जान डालती है। जब आप खुशी, आभार या उत्साह महसूस करते हैं जबकि आप कल्पना कर रहे होते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को उस स्तर पर ले जाते हैं जो समान आवृत्ति पर और अधिक चीजों को आकर्षित करता है। जैसा कि नेविल गॉडार्ड ने कहा था, अनुभव ही रहस्य है। केवल कल्पना करना काफी नहीं है, आपको इसे अपने जैसा महसूस करना होगा। ये एक बार करने वाली प्रक्रिया नहीं है और तुरंत परिणाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये एक दैनिक अभ्यास है। जैसे आप अपने शरीर का पोषण करते हैं, वैसे ही आपको अपनी इच्छाओं की छवियों और भावनाओं से अपने मन को पोषण देना चाहिए। कुछ लोग इसे समय की बर्बादी मान सकते हैं या इसे जादुई कह सकते हैं, लेकिन इसे इस तरह देखें, यदि आप जानबूझकर अपनी इच्छाओं की छवियां नहीं बना रहे हैं, तो बाहरी दुनिया आपके देखने, महसूस करने और विश्वास करने को नियंत्रित कर रही है, और अधिकांश समय इसका मतलब है डर, कमी और संदेह से प्रभावित होना। अभी इसी समय एक वादा करें कि आप अपने दिन के कम से कम 5 मिनट इस अभ्यास के लिए आरक्षित करेंगे। यह सुबह जल्दी हो सकता है, जब आपका मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है, या रात में सोने से पहले जब आप अवचेतन अवस्था में प्रवेश करने वाले होते हैं। इन मिनटों में स्पष्ट रूप से वो कल्पना करें जो आप चाहते हैं। इसे पहले से ही पूरा हुआ महसूस करें और आभार के साथ समाप्त करें, जैसे ये पहले ही आपका हो चुका हो। इस सरल अभ्यास की ताकत को कम न समझें। बड़े परिवर्तन छोटे छोटे आदतों से शुरू होते हैं। याद रखें, कल्पना कार्यवाही का विकल्प नहीं है, ये उसे मजबूत करती है। जब आप मानसिक स्पष्टता को लगातार क्रियाओं के साथ जोड़ते हैं, तो आप अजेय हो जाते हैं। जैसा कि वॉल्ट डिज्नी ने कहा था, यदि आप इसे सपना देख सकते हैं, तो आप इसे कर सकते हैं। तो बड़ा सपना देखें, इसे विस्तार से कल्पना करें, इसे गहराई से महसूस करें, और फिर देखें कि ब्रह्मांड किस तरह प्रतिक्रिया देता है, कई बार ऐसे तरीकों से जो आपने सोचा भी नहीं था। अब बताइए, आप सबसे पहले किस चीज की कल्पना शुरू करेंगे? इसे साझा करें, क्योंकि इसे घोषित करने के बाद आप उस वास्तविकता को अपने जीवन में लाने के पहले कदम पर हैं। विश्वास करें, जो आप खोज रहे हैं वो भी आपको खोज रहा है। केवल अपना मन और दिल इसे स्वीकारने के लिए खोलें। जब आप अपनी मानसिकता, अपने कार्य और अपने आसपास के माहौल को अपनी इच्छाओं के अनुरूप लाते हैं, तो ब्रह्मांड इस तरह प्रतिक्रिया करता है, जो चमत्कारी लग सकता है। राज केवल जानने में नहीं, बल्कि उसे लागू करने में है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे आज ही शुरू कर सकते हैं, सरल कदमों के साथ अपनी ऊर्जा को बदलने और उस सफलता और समृद्धि का मार्ग खोलने के लिए जो आप लायक हैं। अब कल्पना करें, आप और क्या हासिल कर सकते हैं यदि आप इस विकास के मार्ग पर चलते रहें। तो अगले वीडियो में, जो अभी स्क्रीन पर आ रहा है, आप अपनी यात्रा में एक और कदम आगे बढ़ाएंगे। आप और अधिक उपकरणों और विचारों का अन्वेषण करेंगे, ताकि आप खुद का बेहतर संस्करण बन सके। याद रखें,
ये परिवर्तन सतत है और हर कदम मायने रखता है। मुझे यहां तक साथ देने के लिए धन्यवाद। मैं अगली बार आपको देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, जहां हम आपके सर्वश्रेष्ठ संस्करण को बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। वहां मिलते हैं।